हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस में। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने वाला था। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जैसे कि उसका डेट चेंज कर दिया गया है। पहले जो याद रखिएगा टोटल 8 शिफ्ट में होने वाला था एग्ज़ाम। अब याद रखिएगा उसका शिफ्ट टोटल 6 कर दिया गया है, यानी कि एग्ज़ाम 3 दिनों में लिया जाएगा। पहले ये 4 दिन था, तो उसी में से याद रखिएगा एक दिन को कम कर दिया गया है। जैसे कि मैं बोलूँ कि बीपीएससी का आपको रिजल्ट डेट निकल गया है कि बेसिकली बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाला है। शायद इसी को लेकर याद रखिएगा ये आयोग के द्वारा किया गया हुआ है। यानी कि पहले की अगर बात करूं, जिसको नहीं भी पता होगा उसको अब कोई फायदा है नहीं। वैसे 24 सितंबर को याद रखिएगा एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब याद रखिएगा ये एग्ज़ाम आपका कब से होगा। तो ये एग्ज़ाम याद रखिएगा अब 1 अक्टूबर से होगा। यानी कि जो 24 सितंबर को याद रखिएगा एग्ज़ाम होने वाला था, वो याद रखिएगा 1 अक्टूबर याद रखिएगा 2023 से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा। पहले जो 8 पाली में होने वाला था, अब 6 पाली में होगा। यानी कि 1 अक्टूबर को याद रखिएगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। प्रथम शिफ्ट याद रखिएगा जो कि आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। दूसरा शिफ्ट आपका याद रखिएगा कितने, यानी कि 15 बोले तो 3 बजे से लेकर याद रखिएगा 2 घंटे का एग्जाम यानी कि 5 बजे तक चलेगा। उसी तरीके से ये पहले दिन का पेपर है। फिर दूसरे दिन याद रखिएगा दूसरा पेपर कब से स्टार्ट होगा, यानी कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 अक्टूबर से याद रखिएगा दूसरा पेपर स्टार्ट होगा। ये भी 2 पाली में होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में होगा। फिर तीसरे दिन का जो पेपर है वो याद रखिएगा 15 अक्टूबर को। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और ये भी 2 पाली में। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कितना, 6 शिफ्ट में याद रखिएगा आपका पेपर होने वाला है। अब बात यह है कि सर 6 दिन आपको मौका दिया जा रहा है, यानी कि 6 दिन एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा मौका है कि जिस टाइम पे आपको 6 दिन का और मौका मिला, यानी कि आपको पता है कि समय कितना बलवान यानी कि मूल्यवान है। तो ऑब्वियस सी बात है, आई होप कि इसका फ़ायदा आप उठाएंगे। यानी कि 6 दिन का मौका मिला तो 6 दिन का आप फ़ायदा बिल्कुल उठाने वाले हैं। ठीक है, और जिसको मतलब ही नहीं है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कल एग्ज़ाम ले लो, परसों एग्ज़ाम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ही इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि 6 दिन का याद रखिएगा उनको तोहफा दिया गया है। आई होप कि इसको यूटिलाइज आपको बहुत अच्छे से करना होगा और इसके लिए एक अलग से आप रणनीति बिल्कुल जरूर बनाइए। ये 6 दिन याद रखिएगा, 6 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका रणनीति अच्छा हो, आपका याद रखिएगा स्ट्रैटेजी अगर अच्छा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए एकदम बेफिक्र रहिए और बिना मतलब का बवंडर बनाना बिल्कुल एकदम ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको याद रखिएगा बेनिफिट्स हुआ है। ठीक है, यानी कि बेनिफिट आपके फायदे के लिए याद रखिएगा, एक तरीके से इसको देख सकते हो, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि निगेटिव देखना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे क्लास में। अभी जिसको भी पता नहीं है हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में, बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर क्लास एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एकदम प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें याद रखिएगा जीके जीएस ही है। अगर जीके जीएस पे कमांड है तो याद रखिएगा एग्जाम आपके हाथ में है। अगर कमांड नहीं है तो याद रखना, फिर सोचना, बिल्कुल याद रखिएगा कोई मतलब नहीं है। मेहनत आप कर सकते हैं, अपना मेहनत याद रखिएगा, आप ही का मेहनत आपके एग्जामिनेशन हॉल में रंग दिखाएगा, परफॉर्मेंस आपका बेटर कराएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं छोड़ना है और रेगुलर याद रखिएगा क्लास में रहना है। मिलते हैं आपसे क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।